वेलकम टू स्टडी विद बरखा। आज हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डेटा इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। तो जो आउटपुट देता है आउटपुट डिवाइस से देता है। आउटपुट में टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो, वीडियो या ग्राफिकली आउटपुट हमें मिल सकता है। So output devices are used to display the data to the user either in the form of hard copy or soft copy. डेटा हमको हार्ड कॉपी में भी मिल सकता है और सॉफ्ट कॉपी में भी मिल सकता है। हार्ड कॉपी मतलब ऐसी फॉर्म में हमें चाहिए डेटा जिसको हम परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर से हमें डेटा मिलता है, पेपर में मिलता है, तो वो हमारे लिए एक सेफ हो गया, हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। मॉनिटर में जो जैसे हमें डेटा मिल रहा है वो डिजिटल फॉर्म में मिल रहा है, जो सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है, जिसको हम स्टोर करके मेमोरी में सेव कर सकते हैं, लेकिन हम उस डेटा को टच नहीं कर सकते। जो टाइप्स ऑफ आउटपुट होते हैं हमारे पास, हार्ड कॉपी होता है और सॉफ्ट कॉपी होता है। सॉफ्ट कॉपी मतलब डिजिटल फॉर्म में डेटा, हार्ड कॉपी मतलब फिजिकल फॉर्म में डेटा। अब पेपर में भी मिल सकता है हार्ड कॉपी हमें, या किसी और मटेरियल पर भी प्रिंटेड हो सकता है डेटा। सॉफ्ट कॉपी मतलब डिजिटल फॉर्म। अब जो डिवाइसेस हैं आउटपुट डिवाइस, वो या तो मॉनिटर है जिसमें, या फिर टीएफटी है, मतलब डिस्प्ले डिवाइस जिसमें डेटा हमको डिस्प्ले हो रहा है, हम कहेंगे डिस्प्ले डिवाइस उसको। जो डिवाइस डेटा को प्रिंट करे वो प्रिंटर। स्पीकर से हम डेटा साउंड सुनते हैं, और अदर प्रकार की जो होती हैं आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अब डिस्प्ले डिवाइसेस में आता है सीआरटी मॉनिटर। मॉनिटर में ही टाइप है आपका एलसीडी, टीएफटी। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब। बेसिकली वैक्यूम ट्यूब होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है और फ्लोरेसेंट स्क्रीनों से मिलकर बनी होती है। इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की कोटिंग होती है, और ये यूज़ होती है इमेज फॉर्म करने के लिए। मॉनिटर पर आप आउटपुट देखते हैं, डिस्प्ले होता है, टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स और वीडियो हम देखते हैं। दो प्रकार के मॉनिटर होते हैं, एक एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले फॉर्म में होता है, और दूसरा होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब हमने अभी देखा है। एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर डिस्प्ले in notebook and other smaller computer like LED, लाइट एमिटिंग डायोड से मिलकर बनी होती है। गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी आगे हम देखेंगे। LCD allow us display in thinner form compared to CRT। अपने अपने कॉलेज स्कूल में जो मॉनिटर्स देखे हैं, एक आप देखते हैं जो टीवी जो बड़ा सा डिब्बा टाइप का होता है, वो सीआरटी होता है, जिसमें पीछे से गन होती है जो कि आपका डिस्प्ले के लिए उसमें टेक्नोलॉजी होती है, तो उस तरह से वो उसको डिस्प्ले करता है। लेकिन टीएफटी फ्लैट जो स्क्रीन होती है, इसकी टेक्नोलॉजी अलग होती है। नाउ टीएफटी एलसीडी ये क्या है? फ्लैट डिस्प्ले डिवाइस है। इसमें कलर पिक्सेल्स होते हैं, उसका अरे होता है, सामने फ्रंट से लाइट का सोर्स होता है, और जो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टर का काम करता है। एलसीडी साइज में कम स्पेस लेती है हमारा डेस्क पर, मतलब ये पतली होती है कंपेयर टू सीआरटी, और पावर भी लो कंजम्पशन एलसीडी में होता है।
नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। इसमें क्या होता है कि दो प्लेट के बीच में नियॉन गैस फिलअप होती है और दोनों जो प्लेट होती हैं उनमें मटेरियल प्रिंट होता है, कंडक्टिव कोटिंग होती है और बीच में नियॉन गैस होती है और इस तरह से उसका टेक्निक होती है डिस्प्ले करने की। प्रिंटर मतलब हार्ड कॉपी हमको देता है, प्रिंटेड फॉर्म में देता है, ये फिजिकल फॉर्म में हमको डेटा मिलता है। कई प्रकार के होते हैं, बेसिकली हम उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जो डायरेक्ट टच करें, हिट करें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या तो डायरेक्ट पेपर पर, डायरेक्ट रिबन पर हिट करेगा और हैमर जो होता है वो रिबन पर हिट करता है और रिबन पेपर में टच होता है। इस प्रकार से डायरेक्ट टच होता है और इम्प्रेशन बनता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में टच नहीं होता है, दूर से ही प्रिंटिंग होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है इंकजेट प्रिंटर, लेज़र, मोबाइल प्रिंटर, फोटो प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। सो इम्पैक्ट प्रिंटर के फीचर्स हैं, इसमें पेपर पे डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं होती है, टिनी ड्रॉपलेट से स्प्रे होता है इंक का पेपर के ऊपर, कलर्ड भी होता है और ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर भी होते हैं। इसका जो रिजोल्यूशन हम मेज़र करते हैं वो DPI मतलब डॉट पर इंचेस, इसका रिजोल्यूशन हम मेज़र करते हैं। इसकी स्पीड मेजरमेंट के लिए PPM मतलब पेजेस पर मिनट कितना ये प्रिंट कर रहा है। इसमें नॉइज़ भी नहीं आती है। ये जो इंकजेट प्रिंटर है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और ये ग्राफिक्स और कैरेक्टर को कैसे फॉर्म करता है, इसमें इंक स्प्रे होती है पर्टिकुलर लोकेशन पर जहां उसको ड्रॉ करना होता है कैरेक्टर या ग्राफिक्स, और इस तरह से आपको प्रिंट पेपर पर मिलता है। हम जनरली घरों में इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद मोबाइल प्रिंटर छोटे होते हैं, लाइट वेट होते हैं, तो आप कहीं भी जाते समय इसको कैरी कर सकते हैं। डेटा सोर्स या तो आपका मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है या हैंडहेल्ड कंप्यूटर हो सकता है जो उसको प्रिंटिंग का सोर्स दे और आप उसको कहीं भी प्रिंट ले सकते हैं। लेज़र प्रिंटर, इट इज़ ऑल्सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, स्पीड भी बहुत हाई होती है, रिजोल्यूशन अप्रॉक्स होता है 300 डॉट पर इंच से 1200 DPI। ये प्रिंट करने के पहले पूरा के पूरा पेज को स्टोर कर लेते कि आपको क्या प्रिंट करना है, उसके बाद एक साथ पूरा पेज प्रिंट करता है। प्लॉटर एंड लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर, जैसे आपको न्यूज़पेपर प्रिंट करना है तो उसके लिए आप प्लॉटर यूज़ करेंगे। बड़े बड़े ग्राफिक मैप, इंजीनियरिंग ड्राइंग के मैप आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए आप प्लॉटर को यूज़ करते हैं। ये हाई क्वालिटी का ड्राइंग, ब्लूप्रिंट्स, मैप, सर्किट डायग्राम इससे प्रिंट होते हैं। पेन प्लॉटर भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर भी होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का रियलिस्टिक प्रिंट इससे मिलता है। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग मैकेनिज्म होता है, इसमें पेपर पर स्ट्राइक होता है रिबन के थ्रू और कैरेक्टर या ग्राफिक का निर्माण होता है। नियर लेटर क्वालिटी है, ठीक है। और पहले जो स्टार्टिंग में होता था इसको हम यूज़ करते थे, बट आजकल इसका यूज़ कम हो गया है। इसमें स्ट्राइक रिबन से डायरेक्ट पेपर पर या फिर मल्टीपल लेयर ऑफ पेपर पर
होता है और आपको प्रिंट मिलता है। ये थोड़ा सा नॉइजी होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें स्मॉल डॉट्स से ही कैरेक्टर बनता है। कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ पेपर होता है, कंटिन्यूसली आपको पेपर उसमें लगाते हैं आप और धीरे धीरे प्रिंट होता है। इसमें आप अगर अच्छी क्वालिटी देखते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि इसके हेड पर नंबर ऑफ पिन ज़्यादा हो, क्योंकि पिन के डॉट से ही कैरेक्टर बनता है। तो नंबर ऑफ पिन ज़्यादा रहेंगी तो आपका प्रिंटिंग की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। और इसकी स्पीड काफ़ी कम रहती है, क्योंकि एक एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है। तो इसको आप जब स्पीड मेज़र करते हैं तो कैरेक्टर पर सेकेंड से इसकी स्पीड हम मेज़र करते हैं। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है थर्मल प्रिंटर। इसमें जो हीटेड पिन है, पिन्स होती हैं वो थर्मल मतलब टेम्परेचर से, मतलब हीट से इलेक्ट्रिकली पुश होती है। मतलब जो इलेक्ट्रिक से हीट जनरेट होती है और इलेक्ट्रिकली हीटेड जो पिन्स होती हैं वो हीट सेंसिटिव पेपर पर प्रिंट करती है। और ये इसकी जो हीट होती है वो रिबन की इंक को मेल्ट कर देती है और उस मेल्टेड इंक से पेपर पर प्रिंट होता है। डॉट्स होते हैं वो कैरेक्टर्स को बनाते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रिंटर। अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस ऑडियो वाली, जैसे स्पीकर। अंदर इसमें जो टेक्निकली हम देखेंगे तो साउंड कार्ड लगता है, एक चिप, और हमें म्यूज़िक है, स्पीचेस है, कुछ भी इस तरह का साउंड जो हम सुनना चाहते हैं हमें सुन सकते हैं हम। स्पीकर्स होते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं, वूफर्स होते हैं, हेडफोन, ईयरबड्स, ये सारे इसके ऑडियो आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। हमने देखा डिस्प्ले डिवाइस, फिर प्रिंटिंग डिवाइस, प्लॉटर, ऑडियो डिवाइस। अब हम देखेंगे कि जैसे फिल्म बनती है तो फिल्म जो कैसेट रहते हैं, मतलब जैसे कि थिएटर में आप मूवी देखने जाते हैं तो उसके लिए तो काफ़ी भारी भरकम मतलब बड़े कैसेट्स होते हैं। लेकिन जो छोटी फिल्म होती हैं, आपका एजुकेशनल हो गई, इंडस्ट्रियल होगी, मतलब नॉन थिएटिकल जो मूवीज़ बनती हैं, उसको फिल्म को बनाने के लिए, लो बजट मोशन पिक्चर्स बनाने के लिए हम कैसेट यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, माइक्रो फिल्म का रोल होता है, जो कि ओपन रील भी हो सकती है या फिर कैसेट्स में भी हो सकती है। तो उसका जो लेंथ होता है रोल फिल्म का वो अप्रॉक्स 30 फीट का होता है और जो रोल होता है वो 35 mm का होता है। तो ये माइक्रो फिल्म बनाने के लिए माइक्रो फिल्म को हम यूज़ करते हैं, उसके कैसेट्स का यूज़ करते हैं छोटे बजट की फिल्म के लिए। इसके अलावा आपका डिजिटल डेटा है, हम माइक्रोफिश में भी सेव करके रख सकते हैं। ये फ्लैट फिल्म की शीट होती है, साइज अप्रॉक्स जो एक पेज का साइज़ होता है सो स्टैंडर्ड साइज A6 मतलब 105 बाय 148 mm का साइज़ होता है इसका। ये शीट्स होती हैं जो डिजिटल डेटा को स्टोर करके रखते हैं हम इसमें। और आपको आगे जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछिए। एनी क्वेश्चंस, वेलकम फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।